परिवार के कौन कौन सदस्य सर? परिवार उनके रिश्तेदार हैं, फूफा वगैरह हैं, उस समय कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो। कितने लोग के आने की इजाजत दी गई है, कुछ बातचीत हुई? केवल जो रिश्तेदार हैं उनको आने की पूरी इजाजत है। सिर्फ रिश्तेदार को? जी हाँ, सिर्फ रिश्तेदार। और आसपास के कोई लोग जो उनके करीबी? कुछ नहीं, केवल रिश्तेदारों को। केवल रिश्तेदारों को? जी 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 जी। तो ये उनके लॉयर हैं जो उनके बता रहे हैं, राजू मिश्रा, कि सिर्फ रिश्तेदारों की आने की इजाज़त है और जो शाइस्ता परवीन को लेकर सवाल बना हुआ है लगातार बरकरार है। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर उस शख्स की पहचान की जा रही है, जो लोग जा रहे हैं उनका नाम पता ठिकाना लिखकर ही आगे भेजा जा रहा है। तो सवाल शाइस्ता को लेकर अब भी बना हुआ है, क्योंकि सुपुर्द खाक करने की जो प्रक्रिया है वो बस अब शुरू होने जा रही है। ऐसे में क्या शाइस्ता यहां पर पहुंचेगी? पुलिस तो उसे लेकर अलर्ट है ही, लेकिन अब तक उसके पहुंचने की यहां कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अतीक की तरफ से भी अर्जी लगाई गई थी, वो भी यहां पर आना चाहता था, लेकिन अब इस बात की भी संभावना ना के बराबर है। गुरुवार के दिन एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था असद को और उसके साथ साथ एक और आरोपी गुलाम को भी, और अब उसे सुपुर्द खाक किया जा रहा है। इससे पहले शव का पोस्टमार्टम भी किया गया, फिर झांसी से प्रयागराज लाया गया शव को। उधर अतीक से पूछताछ जारी है और अतीक ने पूछताछ में वारदात की बात को कबूल भी कर लिया है। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई, और इस हत्याकांड की साजिश में असद को शामिल होने के लिए उसी ने कहा था। शाइस्ता इन शूटर्स के बीच तालमेल बिठाने का काम कर रही थी, कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी। पैसे कहां से आएंगे, हथियार कैसे मुहैया होंगे, कितने पैसे से हथियार लिए गए, कितने हथियार खरीदे गए, ये सारी जानकारियां धीरे धीरे करके उगल रहा है। अतीक अहमद जो पहले इनकार कर रहा था उमेश पाल हत्याकांड से, वो अब न सिर्फ इसे स्वीकार कर रहा है बल्कि एक एक करके सारी जानकारियां पुलिस के सामने रख रहा है। और आपको ये भी बता दें कि नमाज़े जनाजा शुरू हो चुकी है। यह आखिरी नमाज है जो सुपुर्द खाक करने से पहले पढ़ी जाती है शव को रखकर, और इसमें दुआ की जाती है। तो नमाज़े जनाजा इस वक्त शुरू हो चुकी है, वो पढ़ी जा रही है और आप देखिए कि अब से थोड़ी देर में सुपुर्द खाक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर जो जी न्यूज़ ने आपको दी कि शाइस्ता वहां आ सकती है, वो अपने बेटे के जनाजे पर आखिरी नमाज पढ़ने के लिए आ सकती है, उसे आखिरी बार देखने के लिए आ सकती है। ये बड़ी खबर है। हालांकि अतीक ने अर्जी लगाई थी लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता दें कि नमाजे जनाजा शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर बाद फिर अतीक को सुपुर्द खाक कर देंगे। यानी एक तरह से आप देखिए कि जो मिट्टी में मिलाने का प्रण था और इसी को दफनाने के साथ साथ अतीक अहमद एंड फैमिली का जो खौफ था वो भी दफन हो जाएगा। तो असद का जो शव है वो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज लाया गया था और अतीक के घर उस शव को नहीं ले जाया गया, सीधे ही कब्रिस्तान लाया गया शव को, सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए। और जो रिश्तेदार भी यहां पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, पुलिस उनका आई कार्ड चेक कर रही है, उनकी जांच कर रही है कि कौन कौन से वो लोग हैं जो यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को तलाश है शाइस्ता की, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी भी है, फरार भी है, जिस पर 50,000 का इनाम भी है। और यह माना जा रहा था कि जिस वक्त असद को सुपुर्द खाक किया जाएगा उससे पहले आखिरी बार अपने बेटे को देखने के लिए शाइस्ता यहां पर जरूर पहुंचेगी, लेकिन अब तक शाइस्ता के यहां पर पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की सुरक्षा बेहद कड़ी है, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है कि बस करीब आधे घंटे का वक्त और रह गया है और आधे घंटे के वक्त के बाद जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब जो है उसके बाद सुपुर्द खाक की जो पूरी प्रक्रिया है वो जो है लगातार जो है जारी है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बस कुछ ही देर के बाद अब जो पूरी प्रक्रिया है उसको सीधे तौर पर जो है आगे। तो ऐसे में फिलहाल अभी आधे घंटे का वक्त और रहेगा, उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पूरी प्रक्रिया जो है चल रही है। इस वक्त तमाम जो मौलवीज हैं वो मौलवी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो इस वक्त जो अतीक और अशरफ के जो रिश्तेदार हैं वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे, कुछ पड़ोसी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे, इसके साथ साथ पुलिसकर्मी जो हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे। लगातार ड्रोन से जो है नज़र रखी जाएगी, अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं, ड्रोन से जो है लगातार नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं
वो अपनी छतों से जो है लगातार देख रहे हैं ये सब चीज़ें कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त जो है कसारी मसारी कब्रिस्तान की है, जहाँ पर इस वक्त जो है सुपुर्द खाक असद तक सब किया जा रहा है। ये वही असद है जिसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था, ये वही असद है जिसने इस दुस्साही वारदात को जो है अंजाम दिया था। लेकिन इनकाउंटर में झांसी में असद और गुलाम को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया, जिसके बाद आज जो है असद का शव जो है वो यहाँ पर जो है जो दफनाया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, करीब 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हैं। लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आसपास के जो घर हैं वो वहाँ पर भी जो है पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें जो हैं फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहाँ पर इस वक्त अतीक और अशरफ दोनों जो है नहीं आ पाए हैं। लगातार वो मिन्नत कर रहे हैं कि उनको जो है अपने बेटे के जनाजे के में जो है जाने दिया जाए, लेकिन धूमनगंज थाने से ज़रूर जो है जनाजा सामने निकला, जो शव था वो बाहर निकला, लेकिन वो उनको इजाज़त नहीं दी गई। तो एक ऐसा बाप जिसने पूरी अपनी दहशत की दुनिया तैयार की, वो आज अपने बेटे के ही जनाजे पर नहीं पहुँच पाया, वो अपने बेटे को ही सुपुर्द खाक होते हुए नहीं देख पाया कल। जबकि अतीक ने ये कहा था कि एक बाप के कंधे पर सबसे बड़ा जो दुख होगा पहाड़ होता है वो यही होता है कि अपने जवान बेटे का शव जो है अपने कंधे पर रखे, लेकिन अब वो उसको ये भी नसीब नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी प्रक्रिया लगातार जारी है और आधे घंटे का समय और रहेगा जहाँ पर जो है सुपुर्द खाक की जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो तमाम जो लोग हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे। तो फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। लगातार हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप एक जो व्यक्ति जो है ये असद का दोस्त है, जो ये आप सामने की तरफ आते हुए देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है ये असद का दोस्त है। और ये पिछली बार जब जो पुलिस इसी तो बताया था कि असद के साथ पढ़ता था, तो ऐसे में असद के दोस्त भी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जो तमाम उसके जो पड़ोसी हैं, इसके साथ साथ जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जो है आए हुए हैं। तो ऐसे में फिलहाल असद जहाँ पर जो है वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी, यहाँ तक कि लगातार पढ़ने में बहुत तेज़ था, यहाँ के नामी गिरामी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन कैसे वो माफिया की दुनिया में आया, कैसे उसने पहली वारदात की। और उसके बाद अब ये देख सकते हैं आप कि जो वकील हैं जो अतीक और अशरफ के, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और अतीक और अशरफ के जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये अतीक और अशरफ के वकील जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अब जो पूरी प्रक्रिया है वो लगातार जो है जारी है। और सीधे तौर पर बस अब कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर कुछ ही देर के बाद जो है सुपुर्द खाक जो है वो होने की प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल बस अब सुपुर्द खाक होने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करते ही यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे और सीधे सीधे अपने जो है जहाँ जहाँ पे उनको जाना है वो जाएंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि 100 लोगों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी गई थी और इस पूरे कब्रिस्तान में इस वक्त जो है तमाम जो लोग हैं जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो आप अभी जो तस्वीर में देख सकते हैं, जो नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे, जो मुँह पर जो है उन्होंने गमछा बांध रखा है, ये अतीक के पड़ोसी करवा के जो परिवारजन है, उसके अलावा जो 20-25 रिश्तेदार हैं इनके आसपास के, वो आए और बॉडी को अभी वो निलवा रहे हैं और उसके बाद में क्रिमेशन किया जाएगा। कितने लोगों की जाने की इजाजत है? इजाज़त कुछ नहीं होती है, जो फैमिली के रिलेटिव्स आए हुए हैं वो आए और आने के बाद में जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो कर रहे हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन आने वाली है, क्या ये सूचना आप लोग को मिली है? इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हम लोग यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और सुरक्षा व्यवस्था जैसा आपको पता होगा पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है। थैंक यू। शांति व्यवस्था बनी हुई। आकाश कुल्हरी बता रहे थे साफ तौर पर कि जो भी परिवार के सदस्य हैं उन्हें आई कार्ड दिखाने के बाद, उनकी पहचान पत्र लेने के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी है, बाकी बाहर के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी है। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की हुई है कब्रिस्तान के बाहर भी, क्योंकि लगातार जिस तरह से तस्वीरें जो है हम आपको जो दिखा रहे हैं उसके अनुसार आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त जो है जो कसारी मसारी कब्रिस्तान में तमाम जो लोग आए पहुँचे हुए हैं, बस कुछ ही देर के बाद यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि अलग अलग जो घरों की छतें हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। अपने कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि लगातार जो है तस्वीरें दिखाएं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरें जो हैं देखिए बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जो है इतनी चाक चौबंद की गई है। छतों पर भी जो है पुलिसकर्मियों को जो है तैनात किया गया है और लगातार
जो लास्ट फ्लाइट की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लगातार चल रहा है। सबसे पहले बॉडी को साफ किया गया है। बॉडी को साफ करने के बाद देखिए, जो आसपास के लोग थे वो वाकई में जो है बहुत ज़्यादा जो है आतंकित रहे थे। जिससे हम लोगों से बात किया तो जो लोग थे वो बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि आपको बात बता दें कि लगातार जो अतीक और अशरफ से परेशान होने वालों की जो लिस्ट थी वो जो है बहुत ज़्यादा थी। और आसपास के जो लोग रहते हैं, जिनके घर हैं, वो जो है कहना था उनका कि यहाँ पर गुंडा टैक्स जो है वो वसूला जाता था। अतीक और अशरफ जो है वो जो है लगातार जो है गुंडा टैक्स बटोरते थे। तो यहाँ पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो रहते हैं उनको जाने की इजाजत दी गई है। जो बेहद करीबी है उनका पहचान पत्र, आई कार्ड, उनकी तस्वीर खींची गई है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई है। शाइस्ता परवीन को लेकर एक सवाल लगातार बना हुआ है कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के आखिरी दर्शन के लिए आती है नहीं, तो वो एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तमाम अधिकारियों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी बड़ी चुनौती है, इसलिए अतीक के घर से लेकर पूरा कब्रिस्तान तक वहां तक सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार वो सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बात को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या शाइस्ता परवीन यहाँ पर आएंगी, अपने बेटे के देख पाएंगे अंतिम बार, वो सवाल अभी भी लगातार बने हुआ, संशय की स्थिति बनी है। उनके लॉयर हैं, उनसे भी हमने अभी बात की, उनका भी इस पे कुछ जवाब सामने नहीं आया। परिवार के अंदर लोग हैं और वो अंतिम क्षण है जो कुछ देर के अंदर ही 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जो बताया जा रहा है, तब असद का सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर खत्म होगी। राजू राज, जी मीडिया, प्रयागराज। जो है अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कब्रिस्तान में इस वक्त जो शव है उसको दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। तमाम जो मौलवी हैं, इसके साथ साथ जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ अतीक के वकील जो हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ ही साथ पुलिस का अगर आप घेरा देखेंगे तो अब पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है आई पड़ेगी। पूरे कब्रिस्तान में चारों तरफ जो है पुलिस का जो है चाक चौबंद पहरा है। मतलब साफ है कि किसी भी तरह से कोई गेट से अवांछित व्यक्ति न आ ना सके, केवल जिसको इजाज़त है वही जो है केवल जो है यहाँ पर आ सके। तो इसी को देखते हुए फिलहाल जो है पूरी तैयारी जो है की गई है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त कसारी मसाई कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त जो है जनाजे को लेकर जो पूरे जो सुपुर्द खाक की जो प्रक्रिया है वो चल चुकी है। और फिलहाल ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस से जो है लेकर जो है आया गया था असद के शव को। और अतीक और अशरफ इस वक्त जेल के अंदर हैं, माफ़ कीजिएगा पुलिस थाने के अंदर हैं और लगातार उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। एक तरफ एक ऐसा बाप जिसने पूरी अपराध की दुनिया में साम्राज्य को खड़ा किया और वो अब आज अपने बेटे के जनाजे में ही नहीं आ पा रहा है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से एक ऐसा बाप जिसने पूरी अपराध की दुनिया को खड़ा किया, आज उसके साथ एक ऐसी विडंबना है कि वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया, वो अपने बेटे को सुपुर्द खाक होते हुए नहीं देखा पाया। वो लगातार पुलिस से मिन्नत करता रहा लेकिन पुलिस जो है वो नहीं मानी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो है ये तस्वीरें हैं, बस अब कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जो है देखने को मिले। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि महिला पुलिस कर्मी, देखिए आप ये तस्वीरें देखिए आप कि महिला पुलिस कर्मियों को आगे की तरफ जो है ले जाया जा रहा है। मतलब साफ है कि ये भी देखा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइस्ता परवीन जो है वो आने की कोशिश करी, क्योंकि इस तरह का इनपुट्स मिला था। तो देखिए आप महिला पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जो है यहाँ पर सुपुर्द खाक होने के बाद शाइस्ता परवीन जो है वो इस जो है कब्र पर आए और उसके बाद जो है उसको जो है ट्रेस ना किया जा सके। इसीलिए जो है महिला पुलिसकर्मियों को जो है आगे यहाँ पर लाया गया है आगे और उसको जो है उनको जो है तैनात किया गया है। तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए। और अब आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं आप कि कब्र पे इस वक्त जो है चादर चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सुपुर्द खाक होने का जो अंतिम दौर होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि अतीक अहमद की तबीयत खराब हुई है क्योंकि वो अपने बेटे के जनाजे में जाना चाहता है। वो गिड़गिड़ा रहा है पुलिस के सामने और वो ये कह रहा है कि उसे अपने बेटे को आखिरी बार देखना है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अतीक अहमद की तबीयत बिगड़ी है, जनाजे में जाने के लिए अतीक इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है। धूमनगंज थाने में इस वक्त अतीक और अशरफ को रखा गया है जहां पर इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन चूंकि अतीक जानता है कि उसके बेटे को इस वक्त सुपुर्द खाक किया जा रहा है और वो जनाजे में जाने के लिए इस वक्त पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। धूमनगंज थाने में है अतीक, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। उसे जानकारी मिली कि उसके बेटे को सुपुर्द खाक किया जा रहा है
और वो जनाजे में जाने के लिए इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिल पाई। और इस बीच सीधी तस्वीरें प्रयागराज के उसी कब्रिस्तान से देख रहे हैं जहां पर उसके बेटे को, असद को, सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कह सकते हैं कि ये जो तमाम जो चीज़ें हैं ये जो है दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है बस इंतज़ार करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट का समय जो है और इंतज़ार करना पड़ेगा। और बस यहाँ पर जो है सीधे तौर पर अब कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो फिलहाल उसके बाद जो है सुपुर्द खाक होने के बाद जो है यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बाहर तो निकलेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भीड़ जो है वो यहाँ बढ़े, इसके लिए पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया अलग अलग जो सेंटर पर। चूँकि देखिए तमाम जो लोग हैं वो कब्रों पे पहुँचते हैं, उसके बाद नमाज भी अदा करते हैं। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर जो है यहाँ पे कब्रिस्तान में नमाज अदा करने के लिए लोग ना आएँ अलग कब्रों पे, इसको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर जो है तैनात कर दिए गए हैं कब्रिस्तान में। तो ये तस्वीरें हम आपको कसारी मसारी कब्रिस्तान की दिखा रहे हैं और लगातार एक एक तस्वीर जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद, तो फिलहाल आप देख सकते हैं आपकी अब जो शव है उसको अब जो है अंदर दफनाने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू होगी। मतलब साफ है कि देख सकते हैं आप कि अब जो है अब बस इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तस्वीरें अब वो सामने आएंगी। अशद के शव की तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि अशद मारा गया था झांसी में, उसके बाद वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद सीधे उसको यहाँ पर कब्रिस्तान लाए गए। पहले ये उम्मीद थी कि उसको जो है उसके घर ले जाएंगे। और देखिए ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अशद के शव को अब दफनाना शुरू कर दिया गया है। ये देखिए ये तस्वीरें हैं इस वक्त की सबसे बड़ी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि असद के शव को दफनाना शुरू कर दिया गया है। असद जिसने उमेश पाल हत्याकांड को जो अंजाम दिया था वो जो है आज मिट्टी में जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि अशद के शव को यहाँ पर दफनाना शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अशद के शव को उठाकर जो है इस वक्त जो है जो कब्र खोदी गई थी उसमें दफनाना की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तमाम जो मौलवी हैं वो मौजूद हैं, तमाम जो यहाँ पे उसके जानने वाले हैं वो वहाँ मौजूद हैं। बस अब केवल और केवल आपको बता दें कि महज औपचारिकता रह गई है। शव को जो है कब्र के अंदर जो है दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सुपर एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त जो है शव को जो है दफनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि असद के शव को दफनाया जा रहा है। लगातार हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि जो फूल है वो लोगों ने अपने हाथों में ले रखा है। इसके साथ साथ जो तमाम जो मौलवी हैं वो जो है यहाँ पर जो एक पूरी प्रक्रिया होती है जो शव को दफनाते वक्त वो अपना रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त जो है बाकायदा यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार एक एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर असद की मौत पर जो आया है वो गमगीन है, क्योंकि असद से वो कहीं ना कहीं जुड़ा था, अतीक अशरफ से कहीं ना कहीं जुड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि असद वही व्यक्ति था जिसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। अतीक और अशरफ जो है इस वक्त धूमनगंज थाने में मौजूद हैं, लगातार मिन्नतें कर रहे हैं कि वो जो है उनको जो है बाकायदा अपने बेटे के जनाजे पर जाने दिया जाए, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर फिलहाल जो है शव को जो दफनाने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरें आपको एक एक तस्वीरें दिखाएं और लगातार एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो असद का जो शव है उसको दफनाया जा रहा है। भारी पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर जो है कब्रिस्तान में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी अवांछित व्यक्ति यहाँ पर ना आ सके। तो फिलहाल शव को इस वक्त जो है दफना दिया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि आप देख सकते हैं आपकी दफना के लोग जो है वो अब वहाँ कब्र के ऊपर से हट रहे हैं। लगातार जो है एक एक तस्वीरें जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जी मीडिया पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है शव को जो है दफनाया जा रहा है। असद जिसको जो है ये नहीं मालूम था कि अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में वो कदम रखेगा तो उसका पहला अपराध ही उसके लिए काल साबित हो जाएगा। चूँकि लगातार माफिया अतीक अहमद, अशरफ के जेल जाने के बाद, अली के जेल जाने के बाद जो है असद जो है वो अपने आप को यहाँ का सरजना समझने लगा था। उसको छोटे सांसद तक कहने लगे थे लोग, और शायद यही वजह थी कि कम उम्र का असद जो है वो इस पूरी घटनाक्रम में इन्वॉल्व हुआ। और उसके बाद अब जो है असद का जो शव है उसको यहाँ पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। जी
यहाँ पर तस्वीरें कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर की है और अब जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पर तमाम फोर्सेस तैनात होगा और कुछ देर के अंदर ही अब वो तमाम रिश्तेदार बाहर निकलेंगे जो यहाँ पर गए हुए थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन लोगों को लाया गया जो मिट्टी डालने के। आपको किस लिए लाया गया है? कब्र खोदने के लिए। कब्र खोदने के लिए? किसके कब्र खोदने के लिए? हाँ, तो ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जानकारी दे रहे हैं, कुछ मोबाइल पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से कब्र के ऊपर जो अब मिट्टी डाली जाती है वो लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि हाथों में फावड़ा लिए हुए और ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर चूंकि पूरे तो आपने देखा कि अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुपुर्दे खाक किया जा रहा है असद को और जो नमाज जनाजा थी वो खत्म हो गई है और उसी के बाद अब ये अंतिम प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, यानी सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, अब दफनाया जा रहा है उसके शरीर को। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी कब्रिस्तान की हैं। देखिए सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन शाहिस्ता को लेकर भी इसी समय पर कोई और बड़ी अपडेट अभी नहीं है, क्योंकि लग रहा था कि उसके दफनाने से पहले हो सकता है कि शाहिस्ता सरेंडर कर दे। और चूंकि पुलिस की तैयारी बहुत पुख्ता है, लगातार जो महिला पुलिसकर्मी हैं सादी वर्दी में तैनात की गई हैं कई जगहों पर, यह भी हो सकता है कि कारण है कि शाहिस्ता यहां नहीं पहुंची, क्योंकि उस पर 50,000 का इनाम है। शाहिस्ता को भी भगोड़ा घोषित किया गया है। और फिलहाल ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये असद को दफनाने की, देखिए सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। जो आखिरी नमाज थी वो अदा की गई और उसके बाद फिर अब ये दफनाने की प्रक्रिया। इस बीच जानकारी यह भी है कि अतीक जो है वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। वो जनाजे में शामिल होना चाहता था, अपने बेटे को जिस वक्त सुपुर्द खाक किया जा रहा है वो वहां पर हाजिर होना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अतीक इसके लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता भी रहा। उसकी तबीयत भी खराब हुई, ये जानकारी भी सामने आई। अतीक इस वक्त धूमनगंज थाने में है और पुलिस उससे उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर रही है। शाइस्ता फरार है। जानकारी ये थी सूत्रों के हवाले से कि शाइस्ता यहां पर पहुंच सकती है, लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि शाइस्ता ने यहां पर आने की कोई कोशिश की है। ड्रोन से यहां पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है, सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त भी किए हैं। और अब देखिए सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है वो बस अब कुछ ही क्षणों में पूरी हो जाएगी। दफनाया जा रहा है असद को, जिसका एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया। झांसी में उसका पोस्टमार्टम हुआ और फिर अब से कुछ देर पहले उसे प्रयागराज लाया गया। अतीक के घर न ले जाकर सीधे शव को कब्रिस्तान में लाया गया और सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया यहीं पर शुरू कर दी गई, जो बस अब से कुछ ही क्षणों में पूरी होने वाली है। उमेश पाल के हत्याकांड में आरोपी असद, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था, और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उसने अपनी कई लोकेशन बदली। यूपीएसटीएफ की टीम उसके पीछे लगी हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल जो बाकी आरोपी हैं, जो बाकी शूटर हैं, पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई सीसीटीवी खंगाले गए हैं, कई सिम कार्ड का डेटा जो है उसे भी ट्रैक किया गया है ताकि लोकेशन तक पहुंचा जा सके। और आखिरकार असद तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हुई, लेकिन वहां पर मुठभेड़ हो जाती है और एनकाउंटर में असद को ढेर कर दिया जाता है। एक झलक देख सके थे असद को और सुपुर्दे खाक में शामिल पाए, लेकिन अफसोस ये शामिल नहीं हो पाए। और तमाम लोग हैं और लोगों से बात करते हैं, कितना अफसोस होगा आप लोग को? बहुत अफसोस हो रहा है सर, हम लोगों को बहुत अफसोस है। एक जवान लड़का, खूबसूरत यंग लड़का, पढ़ा लिखा लड़का आज चला गया दुनिया से, तो अफसोस तो होगा ही, बहुत अफसोस है। बहुत। आप लोग को क्यों नहीं जाने दिया? आधार कार्ड नहीं है सर, आईडी नहीं है, आईडी की वजह से रोक लिया गया। काफी लोग उधर भी खड़े हैं, काफी लोग इधर भी खड़े हैं, लेकिन कोई अंदर जा नहीं पाया। और कुछ लोग हैं, आपको जाने की इजाजत नहीं दी गई जी। कितना अफसोस है? बहुत अफसोस है, जाने के लिए नहीं इजाज़त दी गई है। तो क्या 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 कह के मना किया गया?
क्या कि आप लोग नहीं जा सकते हैं, बाहरी लोग हैं, परिवार के लोग जाएं। आप परिवार को लोग अंदर जाने दे रहे हैं और आईडी मांग रहे हैं। तो आप लोग असद को जानते थे? जी मोहल्ले के हैं तो जानते हैं। जी बातचीत होती रहती थी? नहीं बातचीत नहीं होती रहती। बातचीत नहीं होती। जी तो सुपुर्दे खाक में शामिल होना आप लोग चाहते थे, लेकिन जो कि पहचान पत्र नहीं है इसलिए जाने नहीं दिया। नहीं जाने दे रहे हैं। जी जी न्यूज़।